साइनाइड का पहचान होने वाला था, ठीक है। तो इंग्लैंड में बैठा सब वैज्ञानिक साइनाइड को पहचानने के लिए कि साइनाइड अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जानते हो साइनाइड क्या है? जौहर है, खाते आदमी टे बोल देता है, क्रिमिनल सर रखता है कॉलर में, हैंगा चाट के मर जाता है धान। हाँ जस्ट 1-2 सेकंड में बुझा गया। तो साइनाइड को पता करना था कि अम्ल है कि क्षार है। तो उस वक्त पीएच स्केल का खोज नहीं हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक बड़ा गया तो कहा कि भाई हम कुर्बानी देंगे लेकिन बता देंगे अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। अब वहाँ पर बैठा हुआ था वैज्ञानिक सब, एक बड़ा के जैसे ही एक बूंद जीभ पर धरा गया, अभी चेक करके बताओ तो टाइम मर गया। वो कहा यस यस यस, अब वो यस कहते मर गया। अब ये कह रहा है क्या एगो भारत का वैज्ञानिक यस यस माने अम्ल होला कि क्षार, पते नहीं। अरे भाई कुछ समझ लेता, अम्ल समझता चाहे क्षार समझता, तोरा क्या दाल घटल था रे, एक मर गया का दूसरा का मुँह आएगा। तो वैसा ऐसा हमारे भारत का वैज्ञानिक सब है, और वैसा ऐसा हमारे भारत में लोग सोच वाला है। अरे कौन कुछ कर रहा है बीच में लबकई करने के क्या जरूरत है, जब तोरा से होते नहीं कि करत तो क्या माना ही नहीं की दी। हम लोग पढ़ेंगे आज अम्ल और क्षार, मतलब कि केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार के बारे में सुन लेते हैं। सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं? वैसा तत्व जो स्वाद में खट्टा उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में कड़वा उसे क्षार कहते हैं, मतलब नमकीन उसे क्षार कहते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद अम्ल और क्षार का पहचान कैसे करते हैं। हम लोग तो जीभ पर रख के करेंगे हो। साइनाइड का पहचान साइनाइड का पहचान होने वाला था, ठीक है। तो इंग्लैंड में बैठा सब वैज्ञानिक साइनाइड को पहचानने के लिए कि साइनाइड अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जानते हो साइनाइड क्या है? जौहर है, खाते आदमी टे बोल देता है, क्रिमिनल सर रखता है कॉलर में, हैंगा चाट के मर जाता है धान। हाँ जस्ट 1-2 सेकंड में बुझा गया। तो साइनाइड को पता करना था कि अम्ल है कि क्षार है। तो उस वक्त पीएच स्केल का खोज नहीं हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक बड़ा गया तो कहा कि भाई हम कुर्बानी देंगे लेकिन बता देंगे अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। अब वहाँ पर बैठा हुआ था वैज्ञानिक सब, एक बड़ा के जैसे ही एक बूंद जीभ पर धरा गया, अभी चेक करके बताओ तो टाइम मर गया। वो कहा यस यस यस, अब वो यस कहते मर गया। अब ये कह रहा है क्या एगो भारत का वैज्ञानिक यस यस माने अम्ल होला कि क्षार, पते नहीं। अरे भाई कुछ समझ लेता, अम्ल समझता चाहे क्षार समझता, तोरा क्या दाल घटल था रे, एक मर गया का दूसरा का मुँह आएगा। तो वैसा ऐसा हमारे भारत का वैज्ञानिक सब है, और वैसा ऐसा हमारे भारत में लोग सोच वाला है। अरे कौन कुछ कर रहा है बीच में लबकई करने के क्या जरूरत है, जब तोरा से होते नहीं कि करत तो क्या माना ही नहीं की दी। बुझा गए में से तो नहीं के बड़ा सर अपने से तो कुछ हो ही ना, हम जब कुछ कहेंगे तो बैक सर को होंगे लिखाई बुझाता मैं कोको अलूड नहीं क्या छोटा कर। चलो यहाँ देखते हैं, मजा गया। अम्ल और क्षार में जान गए कि अम्ल क्या है क्षार क्या है। अब आ जाते हैं कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है। तो अम्लीयता और क्षारीयता जांचने के लिए पीएच स्केल बनाया गया। इसमें क्या होता है, आयन को देखा जाता है, आयन को देखा जाता है कि आयन कितना है। H+ आयन अम्ल के तरफ होता है, समझ में आ रहा है, और जबकि OH- आयन कच्ची में होता है, क्षार में होता है। समझ में आ रहा है। OH मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग में एगो इलेक्ट्रॉन क्या है दे चुका है, और यहाँ पर देखो इसके पास एगो ले चुका है, मतलब एगो है इसके पास ज्यादा है और इसके पास एगो, बुझा गया, बुझा रहा है। मतलब भाई दानी है एक एगो दे देगा, प्लस आयन का मतलब एगो दे देगा, हाई कमी है ये लेगा ग्रहण करने के लिए। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ आ जाते हैं पीएच स्केल क्या है। किसी भी अम्लीय या क्षारीय विलयन का क्या अम्लीयता या क्षारीय मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब आ जाते हैं पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस तरह हम लोग स्केल होता है, स्केल कपड़ा मापने वाला एगो स्केल होता है, कॉपी नापने वाला एगो स्केल होता है, और तुम लोग ग्राफ और आप खींचता है उसका स्केल होता है। तो उसके बारे में जानेंगे न हो कि कौन 1 सेंटीमीटर है कौन 2 सेंटीमीटर है, आना तो एक ग्राफ खींचेंगे, खिंचाएगा ना, पता चलेगा सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिलवा इंची में नाप देनी, तब तक खिंचा गई ग्राफ, पता चले कॉपी में नहीं खपेगा। तो चले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पीएच स्केल को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आगे लगन ये हमने के टाइम में पा जाता सब ये बुधवा सब, ठीक है। तो पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं इसमें जो मेन सेंटर 7 है
समझ आ रहा है। मेन सेंटर जो 7 है इस पर अगर कोई विलयन का पीएच मान आता है तो वह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, कोई डाउट नहीं। अब क्या होता है, अगर विलयन का पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीयता बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर 6 होगा तो तनिक अम्लीय, 5 होगा तो उससे ज्यादा अम्लीय, 4 होगा तो उससे ज्यादा अम्लीय, 3 होगा तो उससे ज्यादा अम्लीय, 2 हो जाएगा तो उससे ज्यादा अम्लीय, 1 हो जाएगा तो बुझो जोहर, मतलब खइला के बाद बर्दाश्त नहीं होगा। 0 हो गया तो टाँ टाँ टाँ, मतलब ना लोग कहता है इतना ना खट्टा हो जाएगा, लोग गांव में कहता है नूनो डाल देता है तो बाप रे बाप सब्जी जोहर कर दिला है, तो इधर आ जाते हैं। उसी तरह 7 से 8 हो जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, मतलब नमकीन लगेगा। 9 पर ओको से ज्यादा नमकीन, 10 पर ओको से, 11 पर ओको से, 12 पर ओको से, 13 14 पर जाते जाते वो भी जोहर हो जाएगा, मतलब वो बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं दुर्बल क्षार, परबल क्षार और दुर्बल अम्ल, परबल अम्ल। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है परबल, यह अम्ल है, दुर्बल यह भी अम्ल है, मतलब यहाँ से जितना ही इधर जाएंगे अम्लीयता का होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक पूरा चीज बनाया गया, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव राइट 2 गो रहेगा पूरा गिन के, ठीक है। इसको खाली देख लेगा गौर से, तो ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 से जितना ही 0 की तरफ जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 7 से 0 की तरफ अम्लीयता घटेगी कि बढ़ेगी, यही ऑप्शन दे देगा ना, वो चारों में से कौन 3 गो दे देगा, एगो इनमें से कोई नहीं दे देगा, बुझा गया, ये सही रहेगा। अब आ जाते हैं, तो 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। किसी को कोनो डाउट नहीं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं, जब बढ़ेगी तो प्रबल का मतलब क्या होता है? दुर्बल। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, अब प्रबल मतलब होता है ज्यादा शक्तिशाली, बुझा गया। तो कहने का मतलब वैसा क्षारीय तत्व, वैसा अम्लीय तत्व जो क्या हो, कम अम्लीयता उसे दुर्बल कहेंगे, और ज्यादा अम्लीयता होगा उसको परबल अम्ल कहेंगे, इसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल का मान है? समझ में आ रहा है? तो दुर्बल अम्ल का मान 6 से 4 के बीच, यानी 7 से भी शुरू होता है, मतलब यहाँ 6 से दिया हुआ है, किताब में हम भी दे दिया है, मतलब यहाँ से दुर्बल अम्ल शुरू हो जाता है, मतलब हमें उदासीने में रह जाता है, ना बुझाता है, इसीलिए इसमें ध्यानवान नहीं देते। यहाँ से परबल मतलब हल्का हल्का क्या हो जाता है? खट्टा लगता है। समझ में आ रहा है? तो जो जितना ही ज्यादा खट्टा लगेगा वो उतना ही दूर जाएगा। समझ में आए? और परबल क्षार यहाँ पर। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन परबल क्षार है, चाहे परबल अम्ल है, चाहे परबल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहा है, परबल कौन सी है? ये अम्ल, ये है अम्ल, देख रहा है, इधर अम्ल है, बुझा रहा है? तो यह परबल अम्ल देख लो, यहाँ पर 3 गो लिखा हुआ है। उसी तरह दुर्बल अम्ल यहाँ पर लिखा, क्योंकि इधर से इधर पूरा अम्लीय है, इस पर से इधर पूरा क्षारीय है। इसी तरह यहाँ पर दुर्बल क्षार, यह परबल क्षार, बुझा रहा है नू। अब क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कैसे, अब लिटमस पत्र पाए जाते हैं। लिटमस पत्र क्या है, बुझा रहा है? तो स्केल से भी हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन हम लोग स्केल से पता करने के लिए स्केल ना रहेगा तो लिटमस पत्र से भी पता कर लेते हैं। लिटमस पत्र एक सूचक है, क्या है वो? सूचक है, जो विलयन पर डालने पर उस विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। वो बताएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है, वह एक सूचक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो लिटमस पत्र कैसा होता है? वास्तविक में लिटमस पत्र का रंग कौन सा होता है? बैगनी। ध्यान रखना, न तो गड़बड़ा जाएगा। वास्तव में लिटमस पत्र का रंग होता है बैगनी। अगर बैगनी लिटमस पत्र को तुम इधर अम्ल में डालोगे तो लाल रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल रंग के। अगर बैगनी लिटमस पत्र को क्षार में डालोगे, मतलब नून घोर के, तो कैसा हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। किसी को कोनो डाउट? देखो यहाँ पर लाल हो जाएगा कौन? बैगनी। अम्ल के तरफ डालेंगे तो, अक्षार के तरफ डालेंगे तो कच्ची हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कोई डाउट नहीं नो। अब आ जाते हैं, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एक अम्ल या क्षार है, पता लगाए। अगर आपको लिटमस पत्र दे दिया जाए तो कैसे पता लगेगा? तो डालेंगे भाई उस विलयन में, अगर लाल हो जाएगा तो कौन सी? अम्ल, नीला हो जाएगा तो क्षार। कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में दिए गए किस पीएच मान पर कोई लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाएगा? तो वही तो क्वेश्चन दे सकता है। तो हम आप देखेंगे कि इधर वाला होना चाहिए, मतलब लाल के लिए इधर वाला होना चाहिए और नीला के लिए इधर वाला होना चाहिए। कोई डाउट नहीं।
अब एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर बन के कि मिथाइल ऑरेंज वो अभी एक प्रकार का सूचक है, वो भी क्या करता है, अम्लीयता और विलीयता को अम्लीयता और क्षारीयता को जांचता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है वह देखो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज को अगर डालेगा तुम इधर अम्ल में तो क्या हो जाएगा, लाल रंग के, लेकिन वही क्षार में डालेगा तो कैसा हो जाएगा, पीला रंग के। कोनो डाउट, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता है। अब हम इसमें क्वेश्चन पूछने वाले हैं आनादून खड़ा करा के, क्योंकि इतना क्लास लिए है नो तो इसमें से क्वेश्चन पूछना बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा पूछेंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, खड़ा हो जा बाबू। तुम दुर्बल क्षार का पीएच मान पता देख के नहीं है, हटिए जा रहे हैं, देख के बताओ। दुर्बल क्षार का पीएच मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा कि दुर्बल क्षार का पीएच मान क्या है, ऑप्शन दे देगा 2, 5, 9, 12 दुर्बल क्षार का पीएच मान 2, 5, 9, 12 ऑप्शन है तुम्हारा। खड़ा जा। दुर्बल क्षार का पीएच मान 2, 5, 9, 12 इसमें से कौन होगा? हाँ 8, 10 के बीच। तो हम तो ऑप्शन दिए हैं, हम दिए तुम्हारे पास ऑप्शन ए में है 2, बी में है 5, सी में है 9 और डी में है 12। अब कौन होगा? हाँ 9 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। बुझाएल? बट जो बकलवा रे इज्जत खा गई। बट खड़ा हो जा। बादल कुमार, तुम हमको बताओ निम्नलिखित में एक परवल क्षार कौन है? हाँ एगो परवल क्षार का नाम, परवल क्षार का नाम है छोटा NaOH। बुझाया? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनने वाला है, बढ़ जा। खड़ा हो जा बाबू। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्या लालू यादव के नाम हौसले बड़ा और देखिए गौरी यादव साहब टाक के तो बुझाता ही बता दें। खड़ा हो जा, बता दा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अरे तोरा सते तो लड़की है बड़ी सोच, जो भी चूड़ी पहन ले, पहन ला चूड़ी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चूड़ी लग बड़ा तू। खड़ा हो जा। बता, एक नाम बता दो हमको परवल अम्ल के। हाँ नाम चाहिए हमको, पीएच मान नहीं चाहिए। परवल अम्ल का नाम ऑप्शन में रहेगा कि निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है? इनमें से 4 गो दे देला रहेगा तो क्या करेगा तू रे? देख एक ट्रिक लगैले बा कहते जिसमें हाइड्रोजन है। अरे हाइड्रोजन होता है रे। अम्ल पूछे कि क्षार पूछे? अम्ल पूछे। अम्ल में हाइड्रोजन होता है, खाली हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन नहीं का सब हाइड्रोजन है। हाँ एक बात तो ये तो क्लियर है कि OH वाला क्वची में होता है क्षार में, H वाला क्वची में होता है अम्ल में। ये तो दिमाग लगैले बड़ा, लेकिन परवल दुर्बल में क्या करेगा? ओकरा तो दिमाग ना लगी, सब ट्रिक हुआ। और 3 को याद कर ले जाए, छोड़ दे अपने याद आ जाए, समझ में आए। हाँ बैठ जा। का तोर अब कहाँ घूमत लियो वही से मोटरसाइकिल लेके रे अमाट बमाट खानी तो एने कहाँ कर ले डॉक्टर लगे आय सुनला वो पैरालिसिस के शिकार पटना में डॉक्टर को ले जाए ले लेता कोतो वाली यहाँ मुंगावे के विचार में करी। अच्छा लौरिया अब लेखा में चल खड़ा हो जा बाबू। बताओ एक मिथाइल ऑरेंज को डालने पर पीला कर देता है, विलयन क्या होगा? अम्लीय की क्षारीय है? हाँ पीला कर देता है, क्षारीय होगा। वाह होशियार हो गया। खड़ा जा। एक लाल लिटमस पत्र में को एक विलयन में डाला जाता है, उसका रंग नहीं बदलता है। बताओ क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय? ना रंग नहीं बदलता है।
ये तो कंफ्यूजन कंटेस्टेड हो गए रे। क्वेश्चन है, एक लाल लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबाया जाता है, ठीक है, उसका कलर नहीं बदलता है, बताओ वह अम्लीय होगा कि क्षारीय? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल का तूने आंसर भी बहुत जबरदस्त सोच कर दिया, लेकिन वो आंसर सही है। क्वेश्चन है, 1 बिलियन में लाल लिटमस पत्र को डाला जाता है और लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, तो बिलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय? कंफ्यूजन में कंफ्यूजन हो जाएगा, एंगो घुमा कर दे देता हूँ। अरे ये सब क्वेश्चन तुम मैट्रिक पास करके जाएगा ना कंपटीशन में, तो एंगो घुमा कर देता है। रे लाल रंग का तुमको लिटमस पत्र डालेगा, रंग नहीं चेंज हो रहा है, मतलब अम्लीय है। अच्छा, बिलियन उदासीन पर डालता तो क्या हो जाता? बैंगनी हो जाता का, लेकिन उस पर भी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो हमने पूछा कि अम्लीय है कि क्षारीय है, उदासीन का मैंने जिक्र नहीं किया था। मजा आ, हाँ बहुत घुमैले बनी, यही घुमा जाला। बैठो, खड़ा हो जा। 1 बिलियन में बैंगनी लिटमस पत्र को डाला गया और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, अब बताओ कौन सा बिलियन है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। उदासीन, क्योंकि उदासीन पर बैंगनी का कोई कलर चेंज नहीं होगा, बाकी है ना दोनों में कौन डालेगा तो चेंज हो जाएगा। बैठ जाओ। इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर ना पूछेगा, इतना हार्ड ना पूछेगा। तुम लोग का खाली पूछेगा निम्नलिखित में कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, बुझा गया? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह हो जाएगा, अम्ल मतलब निम्नलिखित में कौन अम्लीय का पीएच मान है और कौन क्षारीय का पीएच मान है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और नींबू का रस, टमाटर का रस जाकर पीटी में से याद कर लेना, मतलब जो टेबल दिया गया है उसमें से जाकर याद कर लेगा, उसमें से वो क्वेश्चन रहेगा। बस 2 क्वेश्चन हम तुमको बोले हैं, दोनों क्वेश्चन गिन ले। दोनों क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ये पूरा डाटा तुम्हारा दिमाग में रहेगा चाहिए, हमको पता है सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, छोड़ के तो इसको जाकर रट लेना, ठीक है। और उधर जाके गाजर का रस, नींबू के रस, उसका जो टेबल मिला है PDF, उसमें से जाकर क्या करना, रट लेना। बस इसमें से 2 नंबर खत्म। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे अभी पढ़ने वाला है कच्ची हो। अब आ जाते हैं, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करे। अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करे। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है? सबसे पहली बात कि अम्ल स्वाद में कच्ची होता है, खट्टा होता है, यही में से बोल रहे हैं देखना। और क्षार स्वाद में कच्ची होता है, कड़वा होता है, चाहे नमकीन होता है। नमकीन लिख दिया भोर पड़ जाए तो अब कोई गलती ना कटेगा। हो गया। दूसरे का आ जाते हैं अम्ल में। अम्ल में लिटमस पत्र लाल, अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यहीं से बोला जा रहा है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज को क्षार क्या करता है, नीला कर देता है, पीला, सॉरी नीला बोल रहे हैं, पीला कर देता है। क्लियर? अब देखिए, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन देता है, जबकि क्षार OH- आयन देता है। यहाँ पर तुम्हारा कौन 4 गो हो गया, एगो कौन बच गया? हाँ, एगो हॉय छूट गया। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच। पांचों के पांचों यहीं पर तुम्हारा देख ले गौर से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एगो कौन छूट गया? और तो एक दूसरे को उल्टा होता है, वो भी लिख दो। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। दैनिक जीवन में अगर पीएच का महत्व बहुत ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो, अगर हमारे पेट का जो अम्लीयता है उसका पीएच मान 1.4 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का अम्लीयता कितना होता है, 1.4 होता है। अगर मान के चलो यह अम्लीयता घट जाए तो पेट में आंव बना लेगा, तो ना लोग कहता है अरे बाप रे बाप, भोजन जोड़ देता है और खराब हो जाता है, उस जोड़ के उसको जरा के खत्म कर देता है ना। वो अगर मान के चलो अम्लीयता क्या हो जाए, बढ़ जाए कि घट जाए तो भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीयता बना बढ़ जाएगा और पेट क्या हो जाएगा हमारा, खराब हो जाएगा। और चाहे घट जाए तो भोजन सही से नहीं पाचन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में ये थोड़ा महत्व हो गया। दूसरा का महत्व क्या है कि पीएच का पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। उसके बाद तुम्हारा दांत में है, हमारा दांत का जो परत होता है वह होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5.5। अगर उससे कम हो गया तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। दांत में जो खून आता है ना, वो खून काहे आता है पता है तुमको? दांत के ऊपर जो मांसल होता है ना, मांस चमड़ा, उसके भीतर इनाम है, और वह क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसी से खून आता है। वह कब सड़ेगा, जब 5.5 से पीएच मान घटने लगेगा, तब घटेगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगा। तुम लोग जब मुंह धोते हो उसमें देखना
क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय का मिक्सचर होता है। गांव देहात में लोग अगर बरस में मतलब पेस्ट नहीं रहता है तो नमक और तेल मिला के क्या करता है, धोता है। इसका मतलब कि नमक में क्या है, क्षारीयता है, और तेल में क्या है, अम्लीयता है। दोनों को मिलाएगा तो उदासीन करके और तुम्हारा दांत क्या करेगा, साफ करेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद दैनिक जीवन में हमारा पीएच का बहुत ज्यादा महत्व इसीलिए माना गया। समझ में है। आगे ले लेते हैं दैनिक जीवन में, तो चले जाते हैं। पाचन तंत्र का पीएच मान वही हो गया तुम्हारा ना। अगर पाचन तंत्र कम बेस हुआ तो हमारा अच्छी तरह से काम नहीं करेगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे ना। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पता है कि भोजन पेट में आँव बना लेगा है, और वह गरम गरम जिलेबी खाए का बीमारी हो जाए ना। लोग कहला अम्लीयता हो जाता है तो जो गरम गरम जिलेबी खा लिए ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वो हो जाएगा। अगर पीएच मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भोजन नहीं पचेगा। तो अब कहेगा बाप रे बाप, बड़ी देर से खैले बनी भूखे नहीं खिला ना हो। तो यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आता है बगीचा के मिट्टी में पीएच मान। तो देख ले बाबू, बगीचा के मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। अगर इससे कम हो गया तब वो फसल नहीं लगेगा, और ज्यादा हो गया तब वो फसल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी तुम लोग जाकर देखना बगीचा में उजर उजर नून खानी बुझाता है, बगीचों में है, बुझा गया। इसका मतलब वहां पर क्षारीयता बढ़ गया है। कच्ची हो गया हो, क्षारीयता बढ़ गया है। समझ में आ रहा है। तो क्षारीयता बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी ले जाते हैं। बैटरी में HCl अम्ल डाला होता है, बुझा गया। तो हम लोग ले जाकर उसको छींटते हैं। अच्छा, अम्लीयता बढ़ जाता है तो चूना ले जाकर छींटते हैं। समझे। कभी कभी धान में आय पकड़ लेता है तो लोग कोई कोई चूना छींटता है, कोई कोई बैटरी छींटता है। तब बैटरी छींटने और चूना छींटने से पहले ये जान ले कि पीएच मान केने गया है, बढ़ गया है कि घट गया है। अगर ज्यादा अम्लीय हो गया तो चूना छींटो, और ज्यादा क्षारीय हो गया तो बैटरी छींटो। समझ में आ रहा है नो। हाँ, बैटरी में क्या अमोल है, बैटरी मत छीट दिए, कोनो फायदा ना कोई। वो क्या फोड़ के छीटे के बा ना हो। तो धान उन में हम लोग छीटते हैं। समझ में आया। तो अम्लीयता और क्षारीयता अगर बगीचा के बढ़ जाए चाहे घट जाए तो हमारा फसल अच्छा नहीं लगे। आम को भी फसल नहीं कहेंगे, वो गछुए ना उपजी तो कहाँ से फल धरेगा ना। तो वहीं आ जाते हैं। उसके बाद आता है पीएच के परिवर्तन से हमारा दांत, अभी बताया थोड़ा देर पहले कि जो हमारा दांत का परत है चमड़ा के भीतर वाला, वो क्या हो जाता है, 5.5 से पीएच मान घटेगा तो धीरे धीरे बर्बाद होगा, खून बिगने लगेगा। और जिसको गांव देहात में लोग कहता है पैरिया हो गया, पैरिया का हो गया, धीरे धीरे दांत जाता। जब वो क्या रोकही वाला ना रही, वो अड़ी कची ज़्यादा हो जाएगा तो वो बर्बाद होगा। तब गर्मी ठंडा ना सही, बर्दाश्त ना हो, सिहरन हो, सिनसिनाया लगेगा। दोनों कंडीशन में सिनसिनाता है। अगर ज़्यादा पीएच मान होगा तब हो, और कम होगा तब हो। ठीक बा। आए ओकर दवाई रोज रोज मुँह धो, कौन चीज से, दतवन से। आए सेंसोडाइन का उपयोग करके, हाँ तो उससे भी कर ले। और उससे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रोज रोज 7 प्रकार का दतवन ले ले। बबूल का दतवन से मुँह धो, और ना तो भाट का दतवन से मुँह धो। ये दोनों दतवन है नू सबसे बढ़िया दतवन है। आई पंडित जी लोग का फेर में कोई भुला के भी मत पड़ना, आम का दतवन से मुँह मत धोना। जिया आम का दतवन से मुँह धोएगा तो ये तुम्हारा दांत साफ खोदाला, और उरे ना बनेगा, दांतों ना साफ होगा। और पंडित जी लोग दुवस लो, और पंडित जी लोग पंडित करस लो। ठीक है। हाँ, नीम के दतवन से मुँह धो, हो जाता है बाबू बढ़िया दतवन। बकलोलवा रे जौन साइंटिफिक की पेट बहुत ले पहल का सुन ले कौन कौन दतवन साइंस के विस्तार से। बबूल, भाटवास, जो भाट हम लोग को बहुत जनरल मिल जाता है। उसके बाद आ जाए नीम, एगो आता है महुआ। ठीक है, महुआ का दतवन जिसका दांत हो तो हिलने लगता है, उसके लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। चल इधर आ जाते हैं, दांत में समझ में आ गए। उसके बाद आते हैं दांत के परिवर्तन समझ गए। कुत्ता हड्डी को कैसे पचा लेता है। तो देखो बाबू, हम लोगों के शरीर का जो औतड़ी का पीएच मान होता है 1.4 होता है, बुझा गया। लेकिन कुतवा का होता है नू, वो 1.4 से क्या हो जाता है, बजाता है छोटा जमाई करते रहे वही बेट से, ध्यान में नहीं क्या आ गई बैठ के। तो जो कुत्ता का जो औतड़ी है वो क्या हो जाता है 1.4 से उसका पीएच मान कम होता है। और जब अम्लीयता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जहर के तरह कार्य करे, मतलब ज्यादा जराएगा। तेजाबे देखे ना, तेजाब खदका देता है, तो वही में उसको खदका फदका के जरा मरा के क्या करता है, पाचन शक्ति
मजबूत कर देता ना, और इनके मुंह में ना हलेला। अब वो करी के दांतों तो हिंगन होई। हाँ हो, भगवान जब बनावलन तो सब कुछ सोच विचार करने बनावलन। अब 1 सिलेंडर ट्रैक्टर और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर में अंतर ना हुई आए, तो हमनी के खाए वाला बानी सो खाली मांस उखाओ सो हड्डी, दोनों में अंतर है। ओकर जौन होई गियर वायर लोग को बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो कुत्ता अपने हड्डी को कैसे पचा जाता है, समझ में आ गया। क्योंकि उसके जो उच्च HCl उच्च सांद्रता वाले अम्ल पाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वह आसानी से हड्डी को भी पचा लेता है। एक और क्वेश्चन तुम लोग को फिजिक्स में मिलेगा कि कुत्ते को कौन सा रंग प्यारा लगता है, कोई रंग नहीं, क्योंकि उसका आँख में शंकु और बेलन नहीं पाया जाता, इसलिए उसको नहीं दिखाई देता। समझ में आ गया। इतना ही हम लोग को पढ़ना था पीएच में। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच जो है ना, सॉरी, अम्ल को, हाँ, वर्षा के जल के पीएच मान यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5.6। हाँ, जब वर्षा का जल आया तो एगो ये याद आ गया हमको बात। तुम लोग स्विमिंग पूल का पीएच मान 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। 5.5 अम्लीय इसलिए बना दिया जाता है ताकि देखो तुम्हारा शरीरवा कितना है, क्षारीय है, और उसको अम्लीय बना देगा तो रिएक्शन को क्या करेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा। जिससे क्या होता है, स्विमिंग पूल में कोई दू गोला नहाता रसन हेकरा दिना दिल बहुकर धली तब क्या हो। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसको 5.5 पर रखा जाता है। समझ में आया, स्विमिंग जल का पीएच मान। जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के गंदगी दूसरका में जाकर रिएक्शन चाहे इन्फेक्शन नहीं करेगा। मजा गया।